बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 4 उसकी हमने 2 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर दी हैं। आज 4.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे कबल कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जो है वो मिलता रहे। और चैनल को आप जो है ना वो इसकी वीडियो जो है वो जो आते रहेंगी उनको आप देखते रहिएगा। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे आप का मैथ की जो वीकनेस है वो इंशाल्लाह जल्द ही दूर हो जाएगी। आइए 4.3 एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। अ मैन लेफ्ट रुपीज़ 2,40,000 as inheritance. His heirs are 6 daughters and 2 sons. Find the share of each such that each son gets twice of her sister's share. ये क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के हैं कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि उसकी जो अमाउंट है, जितनी अमाउंट उस बंदे ने वफात पाते वक्त छोड़ी है, उसकी विरासत जो है, जो उसकी रकम है, वो टोटल अमाउंट सबसे पहले आप लिख लेंगे। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है वो 2,40,000 रुपीज़। ये आ जाएगा। His heirs are 6 daughters and 2 sons. उसके जो वरसा हैं, उसके जो पीछे उसके जो वारिसीन बच गए हैं, जिनके दरमियान ये रकम हमने तकसीम करनी है, वो 6 daughters और 2 sons हैं। 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं रेशोज ऑफ, जो हमारे पास चीज़ है, रेशोज ऑफ शेयर्स। जो हिस्सेदार हैं उनके दरमियान रेशो। 2 तरीके होते हैं लिखने के। जो सिंपल तरीका है ना, जो काफ़ी पुराना जो यूज़ हो रहा है, वो इस तरीके से है कि यहाँ पर है 6 डॉटर्स और 2 सन्स। सबसे पहले आप यहाँ लिखें सन, फिर लिखें सन, फिर रेशो दें और लिखें डॉटर। जितनी डॉटर्स हैं उतना आप लिख लें। 2 सन्स हैं, सन एस भी आप लिख सकते हैं सन की जगह। डॉटर की जगह आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। डी 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 और डी। 1 2 3 4 5 6 डॉटर्स हैं। जितने सन्स और जितनी डॉटर्स हों उनको आप यहाँ खोल कर एक एक करके लिख देंगे। सन रेशो डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर रेशो डॉटर। अब जो विरासत की तकसीम का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि बेटे को हमेशा बेटी से 2 गुना हिस्सा मिलता है। सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हर सिस्टर्स शेयर। तो अगर बेटी को अगर फर्ज किया 1 हिस्सा मिलता है तो फिर बेटे को 2 मिलेगा, यानी उससे 2 गुना मिलेगा। यूं आप 2 2 1 और बेटियों के नीचे 1 1 आप यूं पुट कर देंगे इस तरीके से, यह आ जाएगा। अब आ जाएगा सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज, जितनी रेशोज हैं उन सब का आप सम निकाल लेंगे। ये 2 प्लस ये 2 प्लस फिर ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 6 के 6 1 आप इधर लिख देंगे। 5 6 ये लिख देंगे। तो ये सम ऑफ रेशोज आ जाएगा 10, यानी सम ऑफ रेशोज 10। रेशो ऑफ सबसे पहले टोटल अमाउंट, फिर रेशो ऑफ शेयर्स, जितने बेटे बेटियां होंगे उनको आप खोल कर लिख देंगे। नीचे बेटी का 2 गुना, बेटी से बेटे को 2 गुना हिस्सा लिख देंगे। बाद में उनका सम ऑफ रेशोज निकाल देंगे और उसके बाद आप शेयर ऑफ ईच सन और फिर शेयर ऑफ ईच डॉटर निकाल देंगे। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा। आप देखेंगे कि रेशो में हर बेटे का हिस्सा कितना है? 2 है। 2
1/10 मल्टीप्लाई। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ये रेशो वाले क्वेश्चन किए थे कि रेशो में जितना हिस्सा किसी फर्द का या किसी चीज़ का होता है उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे सम ऑफ रेशो लिखते हैं और मल्टीप्लाई वो अमाउंट कर देते हैं जो हम जिसका शेयर हम इस बेटे को देना चाहते हैं, और वो रकम है, ये लिख देंगे। ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ये 48,000 ईच सन को मिलेगा। 48,000 इस बेटे को, 48,000 दूसरे बेटे को मिल जाएगा। अब आप निकाल देंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का रेशो में हिस्सा 1 है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 2400, ये 0 0 के साथ कट गई, और हर एक बेटी का हिस्सा जो है वो आ जाएगा 24,000। 24,000 एक बेटी को, 24,000 सेकंड को, थर्ड को एंड सो ऑन, यानी 6 बेटियों को 24 हज़ार रुपया और दोनों बेटों को 48 हज़ार रुपया। इस तरह ये क्वेश्चंस विरासत के जो है ना वो सॉल्व किए जाते हैं। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश करें कि ये ऊपर जो हमने टर्म्स और ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो भी इंग्लिश में ही लिख लें। थोड़े से स्पेलिंग्स याद करने का होता है इशू, तो वो आप याद कर लें, तो आप यही वाला क्वेश्चन जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी करेंगे तो बेहतर रहेगा, उसका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। ये क्योंकि कैलकुलेशंस तो उर्दू इंग्लिश की सेम ही रहेंगी, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। अल्लादित्ता डाइड लीविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000. He left a widow, 2 sons and 1 daughter. Find the share of each in the inheritance if the burial expenditure was ₹50,000. क्वेश्चन को मैं ज़रा उर्दू में पढ़ता हूँ कि अल्लादित्ता 8,50,000 की जायदाद छोड़कर मर गया। उसके पीछे एक उसकी बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी है। हर एक का विरासत में हिस्सा मालूम करना है। बीवी का यानी जो बेवा हो गई है उसका हिस्सा, दोनों बेटों का और हर एक बेटी का हिस्सा मालूम करना है। अगर बरियल एक्सपेंडिचर यानी तदफीन के अखराजात अगर 50,000 हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप उसी तरह लिखेंगे टोटल अमाउंट जितनी वो लेफ्ट हुई है, 8,50,000 ये उसने टोटल जो है वो रकम छोड़ी है। अब हम सबसे पहले जब भी ये विरासत के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वरसा जो होते हैं बेटे बेटी वगैरह उनको हिस्सा देने से पहले हम जो है वो अगर कोई और अखराजात हो, मसलन अगर उसने कोई डेट वगैरह देना हो, लोन देना हो, कर्जा देना हो, वो कर्जा हम अदा करते हैं। अगर तदफीन के अखराजात हैं वो देते हैं। अगर उसने कोई वसीयत की हुई है उस वसीयत पर अमल करते हैं। वो अमाउंट जो स्पेसिफिक होती है किसी भी काम के लिए वो हम निकाल देते हैं। बाकी जो फिर अमाउंट बचती है वो हम डिवाइड करते हैं उसके वरसा के अंदर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बरियल एक्सपेंडिचर, यानी जो उसके तदफीन पर अखराजात हुए हैं वो हम लिख लेंगे बरियल एक्सपेंडिचर। बरियल एक्सपेंडिचर ये है 50,000 यानी 50,000 रुपये उसकी तदफीन पर खर्च हो गए। रिमेनिंग अमाउंट उसके बाद हम देख लेंगे कि उसके बाद बाकी कितनी रकम बच गई है। टोटल उसके पास थे 8,50,000, इसमें से 50,000 जो है वो तो बरियल एक्सपेंडिचर हो गए। बाकी उसके पास रह गया है 8 लाख। अब सबसे पहले ये तो हमने एक्सपेंडिचर निकाल दिए। उसके बाद आप देखेंगे उसके वरसा कौन से हैं। उसके पीछे एक विडो और 2 सन्स और 1 डॉटर है। अब सबसे पहले हम उसकी बीवी का हिस्सा निकालेंगे, बेवा का हिस्सा, यानी उसकी जो बेवा विडो है उसका हिस्सा कैसे निकलेगा। वो उसका एक सिंपल सा तरीका कार है, शेयर ऑफ विडो। जो बेवा होती है किसी भी फोत हो जाने वाले शख्स की, उसको जो हिस्सा दिया जाता है वो टोटल जो उसकी जायदाद या टोटल जो अमाउंट छोड़ता है उसका 8वां हिस्सा दिया जाता है, 1/8।
तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 लाख, तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 लाख, यानी उसकी बीवी जो है उसको 1 लाख, 8 लाख में से 1 लाख उसकी बीवी को मिल गया। अब फिर रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेंगे, जो बचेगी वो उसके बेटों और बेटी में तकसीम होगी। रिमेनिंग अमाउंट है 8 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे और पीछे जो है वो रह जाएगा 7 लाख, ये निकाल लेंगे। क्यों कि जो बेटे बेटियां होते हैं ना, उनको विरासत में हमेशा रेशो के हिसाब से हिस्सा मिलता है, लेकिन बाकी जो हिस्सादार होते हैं उनका जायदाद के अंदर फिक्स होता है। मसलन बीवी जो है उसको 8वां हिस्सा मिलेगा, सो इसको आप रेशो के अंदर बेटे बेटी के साथ नहीं इंक्लूड करेंगे, लिहाजा जायदाद का 8वां हिस्सा जितना बनता है वो निकाल के उसको दे देंगे। जो जायदाद बाकी बच जाएगी वो फिर रेशो के एतबार से बेटे और बेटियों में तकसीम होगी। अब आप यहाँ लिखेंगे वो वही जो आपने लिखी थी चीज़, रेशोज ऑफ शेयर्स, हिस्सेदारों की रेशो, 2 बेटे हैं उसके और 1 बेटी है। क्वेश्चन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2 बेटे और 1 बेटी है, बेटों को हमेशा दुगना हिस्सा मिलता है बेटी से, ये आ जाएगा इस तरह। अब हम इसका वो निकाल लेंगे सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द रेशोज 2 + 2 + 1, तो ये आ गया 5। अब हम शेयर निकाल लेंगे, शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा, रेशो में है 2/5, अमाउंट जो बच गई है तदफीन और बेवा को देने के बाद वो बची थी 7 लाख, 7 लाख को डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, 2 बच गया, तो ये आपके पास आ जाएगा ये 2,80,000 एक बेटे को और 2,80,000 दूसरे बेटे को मिलेगा। अब शेयर ऑफ ईच डॉटर, एक ही बेटी है चूंकि उसकी, लेकिन हम यूं ही लिख लेंगे ईच डॉटर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 7 लाख, ये कैंसलेशन हो जाएगी, तो ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा बेटी का हिस्सा, ये 1,40,000, 2,80,000 एक बेटे को मिल गया ना, 2,80,000 एक बेटे को, 2,80,000 दूसरे बेटे को मिल गया, तो ये आ गया, और 1,40,000 अगली बेटी को मिल गया, तो ये टोटल हो गया 7 लाख, जो कि टोटल अमाउंट थी वो उन तीनों के दरमियान तकसीम हो गई है। इस तरह ये क्वेश्चंस विरासत के किए जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 3rd क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।